नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में एक ऐसे रहस्य की बात होने वाली है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सोचिए, भारत का एक ऐसा गांव जो कभी नक्शे पर हुआ करता था और फिर अचानक उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया। क्यों? किसी को नहीं पता। और ये कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। एक असल जगह जहां आज भी जाना पूरी तरह से मना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या था। एक ऐसा गांव जिसे सरकारी नक्शों से ऑफिशियली मिटा दिया गया और कारण किसी को नहीं मालूम। सुनने में किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगता है ना, लेकिन ये 100% सच है। ये भारत की एक ऐसी जगह है जहां आज भी बाहरी लोगों की एंट्री पर सख्त पाबंदी है। एक पूरा का पूरा गांव रातों रात सरकारी कागजों और नक्शों से गायब कर दिया जाए, ये बात अपने आप में ही इतने गहरे सवाल खड़े करती है कि दिमाग सुन्न पड़ जाए। मिटा दिया गया गांव, एक पूरे समुदाय का गायब होना। खैर, इस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब ये जगह वीरान नहीं हुआ करती थी। ये कोई सूखी या बंजर जमीन नहीं थी, बल्कि घने हरे भरे जंगलों के बीच बसा एक बहुत ही खूबसूरत इलाका था। उस अजीब घटना के होने से पहले वहां एक बहुत ही शांत और आम जिंदगी चल रही थी। 50 से 60, इस नंबर पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कोई खाली पड़ा खंडहर नहीं था, बल्कि करीब 50 से 60 लोगों का एक जिंदा जागता हंसता खेलता समुदाय था। उनके अपने पक्के घर थे, उनकी अपनी एक रूटीन लाइफ थी। और फिर अचानक से बिना कोई निशान छोड़े ये सारे के सारे लोग अपना सब कुछ वहीं छोड़कर गायब हो गए। 50-60 लोग एक साथ गायब हो जाएं, ये आंकड़ा ही इस घटना की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। आखिरी रात जब वो अजीब आवाजें शुरू हुईं, अब जो जानकारी सामने आती है वो सीधा हमें उस खौफनाक रात की तरफ ले जाती है जिसने इस पूरे गांव की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। आइए इसका क्रोनोलॉजिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। वहां की लोकल कहानियों के हिसाब से उस रात की शुरुआत कुछ बहुत ही अजीब आवाजों के साथ हुई। ऐसा लगा जैसे पूरे गांव में कोई भारी भारी कदमों से घूम रहा हो। इसके बाद वहां रहने वालों को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग होने लगी, जैसे कोई उन्हें लगातार घूर रहा है। कुछ लोगों को तो लगा कि उनके घर के दरवाजे के ठीक बाहर कोई खड़ा है। लेकिन सबसे भयानक पल तो वो था जब उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। और अगली सुबह कई घरों के दरवाजे पूरी तरह से खुले पड़े थे, लेकिन अंदर एक भी इंसान नहीं था, सब गायब। गायब पैरों के निशान, वो रास्ते जो कहीं नहीं जाते। अब देखिए, गांव वालों का इस तरह अचानक गायब होना सिर्फ खुले दरवाजों तक ही सीमित नहीं था। पीछे कुछ ऐसे फिजिकल सुराग भी छूटे थे जिन्होंने इस पूरी मिस्ट्री को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। जंगल की तरफ जाते हुए पैरों के निशान जो अचानक गायब हो गए, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि वो जमीनी हकीकत है जो वहां के लोगों ने खुद देखी। गांव से निकलकर उस घने जंगल की तरफ जाने वाले पैरों के निशान तो मिट्टी पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर एक पॉइंट पर जाकर वो निशान अचानक से खत्म हो गए, ऐसे जैसे वो लोग जमीन से सीधे हवा में ही गायब हो गए हों। तो सवाल ये उठता है कि वो पैरों के निशान आखिर गए कहां? ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ ना कि कोई इंसान बिना कोई सुराग छोड़े जमीन से अचानक गायब हो जाए। क्या वो किसी गाड़ी में बैठकर चले गए, या कोई उन्हें वहां से ले गया, या फिर कुछ ऐसा था जिसे आज तक इंसान का दिमाग समझ ही नहीं पाया है। ये इम्पॉसिबल सी लगने वाली बात ही इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। पलायन या कोई गहरा रहस्य, सरकारी रिपोर्ट बनाम सबूत। हम जानते हैं कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, और एक न्यूट्रल नजरिया रखते हुए इन दोनों पहलुओं को समझना हमारी इस चर्चा के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ तो सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ एक रूटीन माइग्रेशन था, मतलब लोग अपनी मर्जी से काम की तलाश में या किसी और वजह से गांव छोड़कर चले गए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनी सबूत हैं, वो चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। घरों के दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे, लोगों का सारा कीमती सामान, बर्तन, कपड़े, उनकी रोजमर्रा की हर चीज वहीं छूटी हुई थी। जरा सोचने वाली बात है, अगर ये एक नॉर्मल और प्लानिंग के साथ किया गया माइग्रेशन था, तो क्या लोग अपना सारा सामान, अपना घर ऐसे ही खुला छोड़कर चले जाते? बिल्कुल नहीं। आखिरी चेतावनी, आज की कहानी। इस बात को अब कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन उस रात का खौफ आज भी उस इलाके में महसूस किया जा सकता है। आज भले ही ये गांव कागजों और नक्शों से पूरी तरह मिटा दिया गया हो, लेकिन इसके आसपास चेतावनियों का एक ऐसा कड़ा पहरा है जो आज भी बना हुआ है।
रात में प्रवेश वर्जित है। ये कोई मन से बनाई हुई बात नहीं है, बल्कि आज भी उस साइट के पास लगा एक एक्चुअल ऑफिशियल वार्निंग बोर्ड है। वहाँ के लोकल लोगों का साफ तौर पर यह मानना है कि आज भी जैसे ही सूरज ढलता है, वहाँ वैसी ही अजीब और डरावनी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आज भी उन खाली और मिट चुके रास्तों पर भारी कदमों से चल रहा हो। दिन के उजाले में भी जो लोग इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के आसपास जाने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही सख्त अलिखित नियम हैं। पहला रूल, कभी भी अकेले मत जाना। और दूसरा, सबसे खौफनाक रूल, चाहे जो हो जाए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन नियमों को तोड़ने की गलती करता है, वो उसी अनदेखे खतरे को बुलावा देता है जिसने दशकों पहले उस पूरे के पूरे गांव को हमेशा के लिए निगल लिया था। तो सारी बातों के बाद आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। क्या ये सच में महज एक रातों रात हुआ पलायन था, या फिर किसी ऐसी अकल्पनीय चीज ने इस गांव को नक्शे से मिटा दिया जिसे हम समझ ही नहीं सकते? सरकारी फाइलें चाहे जो भी दावा करें, लेकिन वो खुले दरवाजे और जंगल में हवा की तरह गायब होते पैरों के निशान आज भी सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि आखिर उस रात वहां हुआ क्या था। सच चाहे जो भी हो, पर ये एक ऐसा डार्क मिस्ट्री है जो नक्शे से मिटने के बावजूद शायद ही कभी भुलाया जा सकेगा।